स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। अव्यक्त इशारे। आज 19 तारीख है। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म करते हैं, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड रहें। कर्म करते याद न भूले और याद में रहते कर्म न भूले। आपका टाइटल है कर्म योगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे प्यारे होंगे, हल्के होंगे, किसी भी कर्म में बोझ अनुभव नहीं करेंगे। कर्म योगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। उनके ऊपर कभी किसी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच नहीं कर सकता। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। पुण्य सवेरा। पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही सांसों शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना तन में रहना बस नाम का है। सांसों शिव की याद बिना
प्यासी धरती की प्यास बुझे, बादल बरसे बरसात बनी। मुख से सुख का अमृत बरसे, जब मन हर्षे तब बात बनी। गुणगान किया ना भगवन का, गुणगान किया ना भगवन का, गाते रहना किस काम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना, दुनिया में लाखों आते हैं, आते और जाते रहते हैं। पर अमर है जो उपकार करे और दिल से सेवा करते हैं। मेरे मन ईश्वर के जान बिना, मेरे मन ईश्वर के जान बिना, फिरते रहना किस काम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना, चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना, तन में रहना बस नाम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना। सभी अंतर्मुखी हो जाएंगे। Recording stopped. Recording in progress. स्वयं को देखें, जगमगाता सितारा। एक शिव की याद एक के साथ जुड़कर अपनी चमक को पावरफुल बनाने वाला मैं सितारा। हर समस्या, हर बंधन से मुक्त, एक के चिंतन में रहने वाला सितारा। उस एक स्नेह के सागर को अपने सामने अनुभव करें।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति ये सबको ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा क्या बना रहे हैं हमको? आज बाबा वैकुंठ का मालिक वैकुंठ का मालिक। जी। और वैकुंठ के मालिक कैसे बनेंगे? सेवाधारी सेवाधारी बनकर। चलो देखते हैं कैसे कैसे बनेंगे। सदा बाप की याद में रहकर। हम्म। चलो तो आज सेवा कौन सी बताई? मूल सेवा। मूल सेवा। हम्म। कौन सी है मूल सेवा? आज बाबा बोल रहे मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे, उनका कल्याण कर सकते हो। बाबा की परिचय देना है, ये सबसे मूल सेवा है ना। हाँ। और बाकी हम क्या करते हैं? मनसा सेवा करते हैं, मन से शुभ भाव रखते हैं। और दूसरी कौन सी सेवा करते हैं? कर्मणा, कर्म से भी सेवा। सेंटर पे जाते हैं हम, कोई सब्जी काट दी, उनके लिए स्लोगन वाले कार्ड बना दिए, जो भी कुछ हम से सेंटर पे सेवा दे देते हैं। बाकी जो मिले उसको बाप का परिचय देना। इसमें एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हम कोई भी सेवा कर रहे हैं, हमारी दृष्टि वृत्ति में शुभ भावना रहनी चाहिए, कल इसका कल्याण हो। जब वो भावना रहेगी तब सब कुछ हो जाए। उस भावना के बिना हम चाहे सबसे पावरफुल बाबा की बात बताएं, उसमें शक्ति कम हो जाती है, मिक्सचर हो जाता है। जैसे बाबा सुनाते हैं हमें, कैसे सुनाते हैं? बाबा हर चीज जो सुनाते हैं उसमें कल्याण समाया हुआ है। उनकी दृष्टि वृत्ति जैसे बाप की वैसे मेरी। सन शोज फादर बोलते हैं ना, वो वाली बात। और सबको बाप का परिचय क्यों देना है? ताकि सबको सुख मिले। को याद करवाना ना कि भगवान आया हुआ है, सब बाबा का वारिस बन जाए, सब बाबा के वारिस बन जाए और दुनिया सुखी संसार बन जाए। दुनिया में बाबा ने क्या बोला? प्राइज देते हैं, पीस प्राइज। प्राइज तो दे देते हैं पर पीस उतनी कम होती चली जाती है ना? कितने हर साल मिलते हैं पीस प्राइज, कोई ना कोई उनके श्रेष्ठ इंटेंशन का जो भी वो कुछ वो कर लेते हैं। वो प्राइज तो खरीदे भी जाते हैं, खरीदे जा सकते होंगे, पर प्राइस कैसा है? ये सारा प्राइस जो हमें मिलता है हमारी इंटेंशन से। जब इंटेंशन अच्छी हो जाती है तो सारा कुछ हो जाता है। भगवान भगवान क्यों है? क्योंकि उसकी इंटेंशन सदा सेम उस लेवल की रहती हर एक के लिए। टोटली अनकंडीशनल। यस, हमने वैसा बनना है, हमने बाप के समान बनना है। हम भगवान नहीं बनते, उसके समान बनते हैं। उसके समान बनना है तो मेरी इंटेंशन को हमेशा मुझे चेक करना है कि जो भी मैं कर रही हूं मैं ये क्यों कर रही हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमको अगर सेंटर से सेवा मिल गई, ठीक है, सेंटर वाली दीदी ने कहा ये करो, तो हम अगर इसलिए कर रहे हैं कि सेंटर की दीदी ने कहा मैं ये कर रही हूं। दूसरा है बाबा का घर है, ये निमित्त आत्मा है, मैं बाबा के लिए कर रही हूं। दोनों में अंतर हो जाता है, क्योंकि हम सब क्यों कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, अब हमारी इंटेंशन क्या रहनी चाहिए?
कि हम बाबा के लिए बाबा कर रहे हैं, अपनी उन्नति के लिए कर रहे हैं कि इससे हमारी भी उन्नति हो रही है। हाँ, और बाबा के लिए कर रहे हैं, बाबा के कर्तव्य में हम कोऑपरेट कर रहे हैं, हम सहयोग दे रहे हैं जी इस सृष्टि को बदलने के लिए। यस, उससे मेरी भी उन्नति हो रही है, वो तो है ही, बिल्कुल सही बोला। अच्छा, एक और बात आज सबसे आज करनी थी कि एक तो मम्मा डे आ रहा है 24 को, तो आप सबको ओआरसी में इनविटेशन है, हम सब वहां जाएं। सुबह जाएंगे, मुरली के बाद मम्मा के बारे में बताएंगे, वहाँ ब्रेकफास्ट होगा, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, थोड़ी देर का ही होगा। तो आप जो जो आ सकते हैं जरूर आप बताइए, मुझे मैसेज डाल दें या रेणु बहन को डाल दें। तो मैं अभी तो गुड़गांव में हूँ, तो किसी ने मेरे साथ जाना है तो मोस्ट वेलकम। और दूसरी बात, वहां पे सेवा के लिए मम्मा डे पे ना सबको फ्रूट देते हैं, तो हम वहां पे हमारे पूरे ग्रुप की ओर से हम जो मेरे को 3 फ्रूट बोले हैं भेजने के लिए। अब लोग तो ज्यादा ही होंगे, काफी सारा फ्रूट है, उसमें जो भी सहयोग देना चाहता है तो वो बता दें, या तो वो हमारे फ्रूट वाले को डायरेक्ट आप भेज सकते हैं, अमाउंट जो भी भेजना है। किसी ने 500 रुपीज देने हैं, 200 देने हैं, 1000 देने हैं, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। आप मुझे भेज सकते हैं या वो फ्रूट वाले को भेज सकते हैं, जिसने करना है वो मैसेज डाल दे। जब टोटल अमाउंट आ जाएगा तो मैं आपसे कह दूंगी और आप दे सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि कल है थर्सडे, जैसे हमने बात की थी, हम थर्सडे को जाएंगे सेंटर सुबह, ठीक है? तो आप सभी जहां पर भी हैं अपने अपने सेंटर पे जाएंगे, ठीक है, सुबह। ऑल्दो मैं कल शाम की क्लास तो नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मेरे अपने घर में थोड़ी गेस्ट होंगे, पर मेरा रूटीन ये रहेगा कि थर्सडे को सुबह हम सेंटर पे जाएंगे और मैं रात को 8:30 से 9 क्लास करूंगी। कल नो मुरली क्लास, नो रिवीजन मुरली। रिवीजन मुरली कल मैं कल ही बताऊंगी। आई कैन कीप फ्रॉम 8:30 to 9 एक्चुअली, क्योंकि माई गेस्ट शुड बी लीविंग बाय 7:38, सो आई कैन कीप द क्लास ऑल्सो, पर फिर भी जस्ट गिव मी अ बफर फॉर 1 day, आई लेट यू नो टुमारो। पर कल सब सेंटर पे जाए। हम अगर हफ्ते में एक दिन जाएंगे, वहां की हवा खाना, वहां की हवा को अपने अंदर करना। अगर आप कोई पहले गए भी हुए हैं सेंटर और आपको कभी लगा भी हो कि नहीं अभी तो मेरे को इतना मजा नहीं आया, क्योंकि कई बार हमारे को ज्ञान की पूरी वो समझ नहीं होती, तो हम उसको एंजॉय नहीं कर रहे होते। पर जब हमारे ज्ञान, देखो आप सब रेगुलर आ रहे हो, मुरली सुन रहे हो, तो अब आपकी ज्ञान की समझ बढ़ गई है। अब जाने और तब जाने में अंतर होगा अगर आप पहले गए भी हैं। सिर्फ सिर्फ थर्सडे को जाएं अगर हम, और वहां का भोग खाएंगे, बड़े प्रेम से उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो भी वो देंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि निमित आत्माएं जो सेंटर पे रह रही हैं, पूरा जीवन समर्पित करने वाली आत्माएं हैं, वहां पे परमात्मा की याद में अनेकों लोग आकर बैठते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि हम ये करें। अब आप सब बताएं, आप सब में से कौन कौन जाएंगे? दीदी मैं चाहूंगी, और आप एक और थोड़ा सा ये बता दो कि उनका एक सोने का टाइम होता है, रेस्ट टाइम, तो उस समय ना जाएं। एक लोग 2 से 3 सोते हैं। बेस्ट दीदी सुबह बोल के जाने के लिए। एक मिनट, बेस्ट इज यू हैव टू गो एट 7। यस, वही मैंने। आप 7 o'clock जाओ और आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहां मुरली सुनो, मुरली से पहले 15 मिनट योग होता है, मुरली के बाद ट्रैफिक कंट्रोल का एक गीत होता है, कई लोग 15 मिनट बाद भी रखते हैं योग। वो मुझे अब आपके अलग अलग सेंटर्स का अलग अलग नियम होगा, पर ज्यादातर मुरली वो 7 to 8 रहती है, कई जगहों पर 6 to 7 भी रहती है।
अब ये आपको देखना है, ठीक है। कोई आपको लोकेशन के लिए मदद चाहिए वो मैं आपको दे सकती, ठीक है। रेनू विल गो। और कौन जाएगा? मॉर्निंग टाइम, ओके। मंजुल विल ऑल्सो गो। जाऊंगी वेरी नाइस। और कौन जाएगा? दीदी, मैं भी जाऊंगी। वंडरफुल। और कौन जाएगा? नो रिस्पॉन्स। I'm traveling tomorrow early morning. ओके। पर जिस दिन आप वापस आओगे नीरू बहन, आपने जाना है। जी जी बिल्कुल यस। बिल्कुल। मॉर्निंग टाइम मंजुल बहन ने लिखा है इज द बेस्ट टू गो। सविता का डिस्कनेक्ट हो गया क्या? सविता जो है मुगल याल जो है, जो साउथ से हैं, वो तो जाते हैं सेंटर ना। रेखा बहन भी जाती हैं, रजनी बहन भी जाती हैं ना। विनय भाई आपने भी आना है, ठीक है। रचना बहन, मेरा थोड़ा दूर पड़ता है इसलिए मैं थोड़ी हेजिटेंट सी हो रही थी। व्हाई डोंट यू गो टू द वन व्हिच इज क्लोज बाय? सुबह तो जा सकते हैं, क्या आप सुबह जा नहीं पाओगे? 7 to 8 with हार्ड है। I'll try, हाँ। और इवनिंग में उनका आप कह रहे थे ना खुलता है, जस्ट गो इन द इवनिंग। हाँ, तो I can go in the evening, but that's a little far. Morning वाला मुश्किल हो जाएगा। तो आप इवनिंग में चले जाओ। यू हैव, ये आपको ऐसे है लॉजिस्टिक्स के इश्यू, तो देन डू दैट। दीदी मैं तो इवनिंग में ही जा पाती हूँ। हाँ जी, इवनिंग में ही जा पाऊंगी, इवनिंग में ही जा पाती हूँ। हाँ आप इवनिंग में जाओ, जब भी जाओ आप जाओ, ठीक है ना। आप दीदी, I really want to go, बाबा की मर्जी, देखो बाबा हाँ, जरूर। बाबा आपको लेके जाएंगे। आप क्योंकि इंटेंशन राइट है ना, बाबा कैसे नहीं लेके जाएगा, है ना। आप शाम में, इवनिंग में भी दे टेक मुरली क्लास हाँ, ना, डिवीजन मुरली क्लास करते हैं। इवनिंग में भी होती है। बाकी 12 to 4 मेडिटेशन करा दें कुछ भी। I mean, the feeling has to be there that I'm Yes. there at the center. अब शुरू करना चाहिए हम सबको, है ना। तो उसी, हाँ जी विनय बहन। दीदी जो पास में है वहीं जाना है ना? हाँ हाँ, जी आप पास में चले जाओ, क्योंकि वो कन्वीनियंट होगा। दूर होगा तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। फिर एक बार चले गए फिर नहीं कर पाओगे। रूपाली बहन के लिए बहुत दूर है, पर जब भी जा सको रूपाली बहन, एक बार ही, जस्ट वंस अ वीक, डोंट हैव टू गो एवरी टाइम, ठीक है। चलिए, रिस्पॉन्स थोड़ा सा। मैं जाऊंगी, ठीक मैं है, जाऊंगी पर सुबह नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं, आप उस टाइम जाओ, उनको बोलना मुरली सुना देंगे, रानी बहन आपको सुना देंगी, ठीक है। ठीक है ना जी। नरेश भाई तो जाते हैं, धीरेन भाई भी जाते हैं, सिप्पी आपको भी जाना है। दीदी रितुपुरी भी जाती हैं। ऋतुपुरी तो रेगुलर जाती हूँ, तभी तो यहाँ नहीं आ रही है, विच इज कल अपने सेंटर जाना है। हाँ, कल सुबह सेंटर में सबको जाना है, थर्सडे एंड बाबा का सेंटर पे, अपने सेंटर पे, अपने सेंटर पे जाइए, ठीक है दीदी, ठीक ठीक है। जो आपको कन्वीनियंट है आप उस पे जाइए, कन्वीनियंट होगा तो रेगुलर होगा, ठीक है। और मुरली सुननी, मेडिटेशन भी वहां कर सकते हैं, मेडिटेशन। हाँ, पर इट विल बी नाइस, वहां पे मुरली आप दीदी से सुनो, डायरेक्ट होंगे, कुछ पूछना हो तो पूछ भी पाएंगे, है ना। चलिए, सबको रेनू बहन, आपका ये आपकी सेवा है, आपको सबको मोटिवेट करके रखना है, ठीक है। नीलम बहन आप भी प्लीज जाने का प्रयास करें, मम्मा डे वाले दिन ना दीदी, मम्मा डे के लिए भी और कल जाने के लिए। मम्मा डे तो अब ट्यूसडे को है, वो तो उसमें तो भी समय, ठीक है, क्योंकि वो जो वार्ड से आ सकते हैं मम्मा डे के लिए, दैट इज वंडरफुल। सुमन बहन आप भी जाना सेंटर। आप अपना पेटीएम अगर इसमें डाल देंगे शिव शक्ति में या किसी तरह भी, तो उससे ये फायदा पेटीएम नहीं, एक मिनट, मेरा पेटीएम अब मैं यूज नहीं कर रही हूँ, मैं फोन पे यूज कर रही हूँ। जो ऐप है ना फोन पे, उसमें जिसने डालना है डाल सकते हैं, आपने डायरेक्ट फ्रूट वाले को देने हैं आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रूट वाले का भी आप उसका नंबर देना पड़ेगा, और आपका भी अपना जो आपका है, मेरा नंबर तो यही है ना, ठीक है, ठीक है। चलिए, पर मुझे बता देना आप कर रहे हो, सो दैट आई चेक, अदरवाइज आई विल नॉट इवन सी इट।
ठीक है, अलका बहन आप भी बैंगलोर में अपने सेंटर पे जाइए, ठीक है। जी Try and go and see how it feels. I'm sure it'll feel good. हाँ? चलिए और जरूर बताइए, और बाबा ने क्या बोला? एक तो है मूल सेवा करनी है, सबको बाप का परिचय देना। दूसरा बाबा ने कहा अगर किसी में कुछ छिपाने की व चोरी करने की आदत है तो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कख का चोर सो लख का चोर। कख का चोर सो लख का चोर। चोरी किसको कहते हैं? लेट्स कम टू दैट। आप बेसिक चीज बताओ, हम चोरी किसको कहते हैं? दीदी साकार To रूप से take what doesn't belong to you. हाँ, तुम वो ले रहे हो जो तुम्हारा नहीं, ठीक है ना। तो अभी जैसे आप हमारे अपने घर में तो ये वाली सिचुएशन नहीं है, पर हम सेंटर पे ही जाते हैं। सपोज हम सेंटर पे गए हैं, हम वहां पे उनकी फॉर एग्जाम्पल उनकी वहां कोई व्यवस्था हुई हुई है, उनका कोई चेयर कहीं पड़ी है, आपने उठा के थोड़ी खिसका ली अपने लिए, वापस जब आप जाने लगे हैं उस चेयर को वापस मुझे वहां पर रखना है। उनके जो नियम है मुझे उसको फॉलो करना है, नहीं तो क्या होगा, आपने उनकी जो व्यवस्था को खराब किया, उसको बाद में उसको सेट करने में उनको टाइम लगेगा। आपने समय उनका वेस्ट किया, मतलब बाबा के समय को वेस्ट किया। हम जाते हैं जब सेंटर, हमारे जो जूते चप्पल हम बाहर उतारते हैं वो एक लाइन में होने चाहिए, बल्कि किसी ने टेढ़े मेढ़े रखे हैं तो उनके भी सीधे करके लगाने चाहिए, ना कि अपने भी कैसे भी रख दो, और जो स्थान बनाए रखने के लिए उस पर ही रखने। हम अगर लेट जा रहे हैं किसी प्रोग्राम में, सिर्फ सेंटर पे नहीं कहीं पर भी सबसे सामने जाके हलचल मचा दो, सब जो बैठे हैं उनको डिस्टर्ब कर दो, नो। हम पीछे से जाएं, पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाएं, ना कि सबको डिस्टर्ब करें, मेरे लिए सब उठ रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें भी, ये भी दूसरे के समय की और दूसरे की स्थिति की चोरी। हलचल में ले आए किसी को तो उसकी स्थिति की चोरी हो गई, और अब हम किसके बन गए? बाबा के। बाबा की। तो मेरा समय किसके लिए है? बाबा के लिए। अगर मेरा समय बाबा के लिए है तो इस समय में कौन से संकल्पों को क्रिएट करती हूँ, कैसे संकल्पों को रचती हूँ, क्या वो अप्रोप्रिएट है बाबा के हिसाब से? नहीं है तो मैंने समय की चोरी की। कोई कर्म, कोई सोच, कोई बोल अकॉर्डिंग टू बाबा नहीं है तो वो भी चोरी है ना। और मैं एक और, आप सब नहीं करते होंगे, मैं वैसे बताती हूँ। जैसे मैं गई मधुबन, तो वहां पे हर अकोमोडेशन होती है ना, जैसे अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, तो बिल्डिंग के जो मेडिटेशन रूम था, मैं वहां बैठी थी, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी चप्पलें थी। मैं जब बाहर निकली, मेरी चप्पल एक मिली और एक नहीं मिली। मैंने बोला कि किसी ने देखी है, पूछा, किसी को नहीं पता। वहां पे जो एक लेडी खड़ी थी, मैंने उसको बोला ये आपने मेरी चप्पल देखी है? मेरी तो गुम हो गई, अब मैं कैसे जाऊंगी, कैसे चलूंगी? उसने बोला गुम हो गई, आप दूसरी कोई भी पहन लो। मेरी चप्पल भी कोई पहन के गया होगा, जो जिस चप्पल को मैंने बोला मेरी है, जो मैं पहन रही थी, वो मेरी कोई पहन के चला गया। जो वो टाइम वेस्ट किया, और अगर मैं दूसरे की चप्पल पहन लूं उसका टाइम वेस्ट होगा, तो वो मेरे मेरे ऊपर नहीं लगेगा, मेरे को उसका देना पड़ेगा, कार्मिक अकाउंट बनेगा। ये भी चोरी है कि चलो पहन लिया, आश्रम में सब आए हैं, क्या फर्क पड़ता है, ये पहनी या वो पहनी।
वो तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है कौन सी पहनी, पर हम दूसरे को परेशान कर दें, उसके टाइम को वेस्ट कर दें, वो भी समय की फिर चोरी हो जाती है। या किसी दीदी की ये भी एक चोरी लगती है, जैसे हम लोग गृहस्थ में रहते क्या है कि तुम खुद आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है रेणु बहन, कांट हियर यू। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? फिर बाबा ने बोला इस आदत से बचने के लिए क्या करना है? ट्रस्टी बनकर रहना है। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। जो भी ऐसी आते हैं बाप को सच सच सुना दो। एक तो सच सच सुनाना है, एक तो सच सच सुनाना है, और दूसरा ब्रह्मा बाप के समान ट्रस्टी बनना है। सच सच सुनाने से हमारा अटेंशन जाता है उस बात पर, और सच सच सुनाने से हम हल्के हो जाते हैं। कन्फेशन जिसको बोलते हाँ, हैं। जो कन्फेशन बॉक्स है। और ट्रस्टी बनने का मतलब क्या है ये बताओ? जो मेरा नहीं है मैं उसकी संभाल करती हूँ, दैट इज ट्रस्टीशिप। उसकी हाँ। देखभाल करती हूँ। इट डजंट बिलोंग टू मी बट आई लुक आफ्टर इट। But I look on. I'm entrusted with the task of looking after. So when I'm entrusted with the task of looking after, तो बाबा ने मुझे कौन सा टास्क दिया लुकिंग आफ्टर के लिए? बाबा का तो सब बेहद का है। बाबा ने क्या बोला मुझे कि पूरे विश्व को परिवर्तन करने के लिए तुम निमित्त आत्मा हो, यू आर द इंस्ट्रूमेंट। तो ये मेरा कर्तव्य है, मेरे सामने विश्व की हर आत्मा है ना? तो मुझे क्या करना है? मैं हर आत्मा को क्या देती हूं? मेरे को सिर्फ देने की भावना है कि उनसे कुछ लेने की भी भावना है? देखो, मैंने उनके लिए ये किया, मैंने उनको ज्ञान सुनाया है, वो कितने फ्री हो गए अपने दुखों से, अब उनको मेरे लिए ये करना चाहिए। मेरे अंदर, चाहे मैं बोलूं ना, अगर मेरे अंदर की ये इंटेंशन है, ये भी क्या हो जाती है? चोरी। नहीं बोला पर सोच लिया, ये भी चोरी है। दीदी बाबा को अगर हम कुछ सब कुछ सच सच नहीं सुनाते हैं, जैसे पोता मेल हम कहते हैं, राइट टू लेटर टू बाबा, अगर हम उसमें भी छुपाते हैं और नहीं बताते हैं अपने अवगुण, तो वो भी एक चोरी है, isn't it? वो भी चोरी है। पर पॉइंट ये है, मैं ट्रस्टी हूं और मेरे ऊपर इंटरेस्ट क्या किया गया? व्हाट हैज बीन गिवन टू मी, द होल वर्ल्ड। तो मैं उस होल वर्ल्ड के साथ कैसे डील करती हूँ? मैं उस होल वर्ल्ड के लिए क्या इंटेंशन रखती हूँ? देने की, लेने की। क्या यूज करती हूँ? डू आई यूज बाबा और पीपल? हमें दुनिया में सबका सहयोग लेना है, पर बाबा से पूछा ये इसका सहयोग लूं या ना लूं, ना? फिर उसका सहयोग लेना है, और ग्रैटिट्यूड होना चाहिए जब कोई सहयोगी है, हमारे अंदर की भावना उसके लिए श्रेष्ठ होनी चाहिए। ये सारी बातें हमारे को, मतलब मोटा मोटा चोरी हमारे में से तो कोई करता ही नहीं है, हमारे को थॉट भी नहीं आता होगा, ये भी थॉट नहीं आता होगा कि सेंटर पे गए, टोली पड़ी है, चलो उठा के खा लो, none of us are going to do that। पर ये सूक्ष्म चोरी जो है, इसके ऊपर अटेंशन देना। और क्या बोला बाबा ने? दीदी सूक्ष्म चोरी में ये भी होगा ना, जैसे किसी को लोभ आता है या किसी भी चीज का लोभ, तो वो क्या होगा ना, जैसे बोला ना कि हम तो ट्रस्टी हैं, दुनिया के लिए बने हैं, लोभ आया तो हम तो लेने की वृत्ति आ गई। अगर देने की वृत्ति नहीं है तो क्या करें? विकार को यूज किया तो चोरी हो गई ना। रावण की प्रॉपर्टी को आपने ले लिया, जी रावण की प्रॉपर्टी को लेना भी तो चोरी है।
सारे विकार रावण की प्रॉपर्टी है। जी। चलिए, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि हठ योग में तो शरीर का काम रहता है। यहाँ बच्चे समझ बाप के सामने हम बैठे हैं, आत्मा रूप में, आत्मिक स्थिति में हम बैठते हैं, सिर्फ आत्मा का काम है। सारा काम हमारा क्या है? बुद्धि का। हम जो योग करते हैं, हमारा ना सांसों पे फोकस है, ना ही हमारा कोई ऐसे कोई कैंडल देख रहे हैं एक पॉइंट पर फोकस है, नथिंग। हम मन बुद्धि की आंख से सूक्ष्म तीसरे नेत्र से खुद को देखते हैं और परमात्मा को देखते हैं। अल्टीमेट तो यही है। बाकी सब कुछ हम जो कर रहे होते हैं ना, 5 स्वरूप का अभ्यास कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वो हम अपने मन को खुशी में ला रहे हैं और अपने मन को फोकस कर रहे हैं। तो इन चीजों का बहुत हमको अटेंशन देना है। और बताएं, और क्या बोला बाबा? बाबा कहते हैं कि मैं तुमको तो विश्व की, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है रेनू। बाबा विश्व की बादशाही देते हैं। आई थिंक सम इंटरनेट प्रॉब्लम। और आपके ना जो स्पीच है वो बहुत फास्ट भी आ रही है, कुछ देर इज समथिंग। हाँ, स्पीच थोड़ी फास्ट हो गई। हाँ, जितना वो इंटरनेट में, हाँ, इंटरनेट में ना वो फोन की सेटिंग से हो गई। कुछ प्रेस कर दिया होगा आपने, 2x पे डाल दिया, वो गलती से हो जाता है। और क्या बोला बाबा ने? कौन सी दौड़ी पहननी है, कौन से कंपटीशन में आना है? हमें तो कंपटीशन। जी, बाबा ने आज ये भी कहा है कि कंपटीशन में रहना है, दूसरों को देख जैसे अपने से भेंट करते हैं, सबसे जास्ती सर्विस कौन करता है, क्यों नहीं मैं इनसे भी जास्ती सेवा करूं। दौड़ी लगानी है, बाबा ने कहा, सबको देख के आगे निकलना है बाबा की याद में। What does this mean? कि मैं उनको देखकर मोटिवेट हूं, ये करते हैं मैं भी करूं। इसका मतलब ये नहीं है मैं उसको करने ना दूं, दूसरे की सेवा ले लूं, वो वाला इंटेंशन नहीं है। नेगेटिव में नहीं जाना, इसको पॉजिटिव रूप से इसको अंडरस्टैंड करना है जी। और क्या बोला बाबा ने? दीदी हमको विश्व की बादशाही देते हैं और खुद बाबा वानप्रस्थ में चले जाते हैं। खुद बाबा वानप्रस्थ में चले जाते हैं। तो मतलब बाबा क्या कर रहा है? सिर्फ दाता है। निष्काम सेवा, निष्काम सेवा। तो हमारी भी कैसी होनी चाहिए? निष्काम सेवा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बाबा से सब मिल रहा है, आई डोंट नीड एनीथिंग, बस। और बताओ। ओम राधे के लिए भी बाबा ने आज मुरली में कहा कि उनके पास सभी आते थे ज्ञान अमृत पीने। क्यों आते थे? उसको जगदम्बा सरस्वती बोलते हैं। सरस्वती को क्या कहते हैं? ज्ञान की देवी। कि वो जो बोले वो सच होगा। कहते हैं ना, इसकी जबान पे सरस्वती बैठ गई, ऐसे बोलते हैं ना। वो मम्मा की जो स्टोरी है, अभी 5 मिनट में उसको सुनाऊंगी भी, जगदम्बा सरस्वती का थोड़ा सा। तो जब उनको कोर्ट में बुलाया गया और कोर्ट में क्या बोला? भगवान को हाजिर नाजिर समझ, आप जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे। उन्होंने क्या बोला? मैं तो हाजिर नाजिर देख ही नहीं रही। बार बार जज बोले, उनको बोला हथकड़ी लगा देंगे। अल्टीमेटली द जज हैड टू गिव इन। क्या है वो? है जगदम्बा सरस्वती, जिसने ज्ञान को इतना अच्छी तरह समझा, उसको कोई फियर नहीं था। वो कोर्ट में खड़ी है, जज के सामने खड़ी है, जो चीज ट्रूथ नहीं है मैं वो नहीं बोलूंगी। वो सच के सिवाय कुछ बोल ही नहीं रही थी, बोल ही नहीं सकती है ना। आजकल जो अमृत वेला ओआरसी वाला कोई भी सुनते होंगे, मम्मा के कितने गीत हैं। ठीक है। और आज मम्मा की एक और विशेषता थी, वो कहती थी कि जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता हो तो वही सेवा उसको देनी चाहिए, करनी चाहिए। दीदी ने बता, हाँ, जो
वो हर बात के लिए ऑलवेज वट एवर इज नीडेड, जैसे हमने दान पुण्य करना है, जिसको जो चाहिए वो देंगे ना, जिसको नहीं चाहिए उसको नहीं देना है। वो फालतू वो भी वेस्ट करेगा। जैसे मेरे पास एक बार एक वो था, मैं वो पानी का हॉट पॉट रखती हूँ, मैंने अपने ड्राइवर को दे दिया। 4 दिन के बाद मुझे अपने घर के ही बाहर पीछे बैकयार्ड में मिला। उसको नहीं चाहिए ना, तो मुझे उसको नहीं देना चाहिए, उसको जो चाहिए वो दूं, तो वेस्ट हो रहा था ना। ना देखा होता वो तो डस्टबिन के लायक हो जाता। और खान पान की शुद्धि के लिए बोला बाबा ने। जी, बाबा ने कहा कि तुम संगम युग पर बैठे हो तो खान पान भी शुद्ध पवित्र चाहिए। जानते हो ना, हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। ये महिमा शरीरधारी आत्माओं की है। हाँ, ये महिमा शरीरधारी आत्माओं की है, बाबा की ये महिमा नहीं है। बाबा तो अभोक्ता है, वो तो कुछ खाते ही नहीं है ना। तो खान पान शुद्ध का मतलब क्या है? खाना कैसे बनाओ? बाबा की याद में। बाबा की याद में। और पहले बाबा को अर्पित करो, फिर खुद खाओ। भोग लगाओ, खुद बनाओ। कटिंग आप चाहे अपनी हेल्प से ले लो, करा लो, आप खुद बनाओ और बाबा को भोग लगाओ। उसका रस ही और है। एक मैंने किसी का एक्सपीरियंस सुना था, वो था वो चंबल का डाकू। वो कहता है हम क्या क्या हरकतें करते थे। और एक जो सिस्टर वहां रोज खड़ी होती थी, टोली देती थी इन सब डाकुओं को। देखो, डरती नहीं है, रोज खड़ी होती थी उनके रास्ते में, वो जा रहे हैं उनको टोली पकड़ाती थी। कहते उस टोली को खा खा के मैं बीके बन गया, और अब मैं सोचता हूं मैं इतनी घिनौनी हरकतें कर कैसे सकता। पर उस सिर्फ वो खा के वो उसके अंदर चेंज आया, अपने अंदर वो आई भावना कि मैं बदल जाऊं। तो खाने का इतना महत्व, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, और वैसा तन, और फिर जैसा तन वैसा अन्न वैसा मन। बेसिकली जैसा मन होगा वैसा ही खाने का आपको मन करेगा। जैसे ही आप ज्यादा ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में जाते जाते हो, आपको ज्यादा मसाले, ज्यादा ड्रामा खाने का, ऐसा वैसा, उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। जो मिल जाए वो ठीक, पर और जो ऐसी वैसी चीजें हैं उनको खाने का मन भी नहीं करता। नॉन वेजिटेरियन फूड या तामसिक खाना, उससे अपने आप मन हट जाता है ना। बाहर के खाने का भी दिल करता है, दिल करता है घर का ही बना हो बस। घर का ही बनाओ, क्योंकि बाहर के बने हुए में क्या क्या वाइब्रेशन है। एक भाई क्या एक्सपीरियंस दीदी सुना रहे थे कि वो बोला था पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा योग नहीं लग रहा है। तो उसको बोला गया कि आप किसी ना किसी श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं। तो उसने अपनी चेकिंग की, कहता मैं तो कुछ भी नहीं ऐसा कर रहा, पर सिर्फ जब ऑफिस जाता हूं तो वहां पे जाके वो भाई एक चाय बना के देता है, मैं वो पी लेता हूँ। फिर जाके किचन में देखा, वो जो भाई चाय बनाता है, किचन का जो वो जो वहां का पैंट्री थी ऑफिस की, उसमें सारा टाइम लड़ाई झगड़े की बातें होती थी। वो उनको वो पी रहा है ना, तो उसके अंदर क्या हुआ, योग नहीं लग रहा, मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना अपने सत्य स्वरूप की तरफ, उल्टी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट जाएगा, योग नहीं लगेगा। इतना इतनी इंपॉर्टेंस है फूड की। तो हमारे को याद रखना है, फूड के ऊपर मुझे बहुत बहुत ध्यान देना। और क्या कहा है बाबा ने? देह अभिमान के भूत की आज फिर से बात करेंगे कि देह अभिमान को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, है ना।
आज फिर से इससे इससे ही बेड़ा पार होगा। इससे ही बेड़ा पार होगा। 5 भूत 2500 वर्ष से चलते आ रहे हैं। हाँ, अगर आपके लाइफ में कुछ हो रहा है जो आपको पसंद नहीं है, आप उसके निमित्त रोज योग करो सेम टाइम पर, और वो चीज आपकी सेटल ना हो जाए तो कहना, प्रोवाइडेड यू डू इट डेली सेम टाइम। और इट हैज टू बी द सेम टाइम एवरी डे। यस, इसीलिए वो टाइम हमेशा अमृत वेले के टाइम को थोड़ा पीछे कर दो, वो बेस्ट होता है। और कोई भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है, हमारे को कहीं जाना होता है, कोई बात हो जाती है। जी, दैट्स व्हाट आई ट्राइड, मगर फिर कुछ ना कुछ हो जाता है तो टाइम वो नहीं रह पाता। आपको पहले करो, आप उसको पीछे कर दो। नींद आ रही है, कोई बात नहीं, आप वॉकिंग करो। आप बोलो बाबा मैं तो अपनी एफर्ट करूंगी, मैं तो छोड़ूंगी नहीं, कोई भी मेरा काम एक अकाउंट है, मुझे नहीं पता, आपसे टकरा। आप अपनी जिद पकड़ लो, हो जाएगा। और उसमें हमेशा ये याद रखना है, हमारी इंटेंशन ये वाली नहीं होनी चाहिए, जो भी मैं अपने लिए बोल रही हूं दूसरे का उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। उसमें बाबा कभी भी बीच में थोड़ी आएंगे। आपको या सोल्यूशन मिलेगा या कोई चीज सेटल हो जाएगी। दैट इज 100%। फिर जो अच्छा आप बताओ पहले क्या बोला आज बाबा ने? देह अभिमान का भूत जो है बाबा ने कहा वो नंबर 1 चोरी है। वो अभी हमने ले लिया, कोई और पॉइंट लेना चाहते हो? नहीं तो वरदान पढ़ लेते। सारे ही ले लिए दीदी पॉइंट्स मैक्सिमम। चलो वरदान लो। वरदान मैं पढ़ूं? जी जी। शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्व चिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। अगर बॉडी में कोई चीज होती है जो डिस्कम्फर्ट देती है, वो हमें हिलाए नहीं, ये मतलब है बेसिकली। वो कब नहीं हिलाएगी? जब हम उसका चिंतन नहीं करेंगे। चिंतन जो करना है, क्या करना है? मैं और बाबा, ज्ञान का चिंतन। बाबा ने कुछ सुनाया, मैं वो करूं, है ना? उसका चिंतन करूं, समझूं उसको मैंने करना कैसे। इस फिर वो क्या है, शरीर की जो प्रॉब्लम आई हुई है आपको वो याद नहीं आएगी तो फील नहीं होगी, है ना? जैसे कोई बहुत तकलीफ में होता है, हम उसके लिए टीवी लगाते हैं, हम कहते हैं तेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है तू ये देख ले, तो आपको बेटर लगेगा। तो बेटर क्यों लगता है? क्योंकि उसका अटेंशन दूसरी तरफ जाता है, और यहाँ पे अटेंशन हम कहाँ डाल रहे हैं? बाबा की ओर। तो बाबा क्या देगा? एक व्यक्ति, उसका एक्सपीरियंस मैंने पढ़ा था, वो कहता है बाबा मिलन के बाद में आया। बाबा मिलन में हम काफी देर तक लाइन में खड़े होते हैं, बैठते हैं, तो शरीर थक जाता है। तो कहते हैं मेरे को ट्रेन में चढ़ा मैं, और मुझे बहुत जैसे थकावट हो रही थी, टांगों में दर्द हो रही थी, वहां सेवा पर भी था। तो क्या उसने बोला बाबा आ जाओ ना, मैं बहुत थक गया हूँ। उसका ये एक्सपीरियंस है। वो कहते हैं मुझे एक्चुअली ऐसे लगा कि मेरी टांगे कोई दबा रहा है। आशा दीदी बताते हैं उनके हाथ में बहुत दर्द थी। बोला बाबा बहुत दर्द है ना। मुझे ऐसे लगा मेरा हाथ किसी ने पकड़ा है, मेरे हाथ को कोई दबा रहा है, और ठीक हो गया। ये है बाबा की मदद। प्यार से, अधिकार से उसको बुलाओ, उसको यूज करो। स्लोगन क्या है? पढ़ो पढ़ो मम्मी, पाप पढ़ो। स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना दी। वो कहते हैं ना लव इज अ ग्रेट हीलर। तो कौन सा लव? ज्ञान युक्त प्रेम। ज्ञान युक्त, वो वाला प्रेम नहीं कि दूसरे की गलती को छुपाना, ये सारे प्रेम नहीं है।
कौन सी चीज राइट है रॉन्ग है। आपको गोपी दीदी का भी एक्सपीरियंस सुनाया था ना, दादी जानकी के साथ गाड़ी में बैठी, उनको उल्टी आ रही है और क्या बोला, गाड़ी रोक दी, वो गई अपना अपने आप को सेटल करके आई। तो दादी ने फिर बोला ये ईमेल देख लेते हैं, ये कर लेते हैं। उनको, वो दादी के बहुत क्लोज थी, तो उन्होंने बोला दादी मेरी तबीयत खराब है, आप तबीयत तो मेरी पूछ नहीं रहे हो, आप ये सब बोल रहे हो। दादी हंसने लग गई। दादी ने बोला सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे तुम क्या कर रही थी, कौन सी बातें कर रही थी, उसके कारण आपको ये माना। ये मतलब नहीं है कि दादी को उनकी के लिए कंसर्न नहीं है, अवेयर करा रही है। बाकी एक बारी वो क्लास लेने जाने लगी, दादी ने उनको बुलाया, गोपी बहन को पूछा आपने नाश्ता ले लिया। उन्होंने लिया नहीं था, तो उन्होंने बोला दादी सेशन है अभी, मैं इतने बजे सेशन है, लेट हो जाऊंगी। तो दादी ने 2 बार, तीसरी बार बोला मेरे, फिर उन्होंने बोला नहीं लिया। दादी ने पहले उन्हें नाश्ता कराया, बोला आप जाओ। मतलब ज्ञान युक्त स्नेह, क्या करना चाहिए वो राइट बात ही बताएंगे। उनको ये नहीं है कल ये बोलेगी कि ये कैसी है, नो वरीज अबाउट दिस कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वही ओनली व्हाट इज राइट। तो ये आज की मुरली रही कि हमको कौन सी सेवा करनी है, खाने पर ध्यान देना है। और जब हम अपने शरीर के बारे में ना सोच ज्ञान का चिंतन करते हैं, बाप का चिंतन करते हैं, वही शुभ चिंतक होता है, क्योंकि उससे फिर वाइब्रेशन अच्छी जाती है, सारे विश्व को जाती है। और आज आप मनन चिंतन के लिए क्या लेंगे? 2-3 बातें आई हैं, मैंने जो मार्क किया, इस समय सब ऑर्फन है। ऑर्फन के अर्थ को ले सकते हो दीदी बाप का ले सकते हैं, बाबा निष्काम सेवा अर्थात ले सकते हो, पर आज की जो मुरली में है, चोरी किसको कहेंगे? अपना 2 या 3 दे दिया करो, क्योंकि एक ही चीज को फिर हम सब दो हाँ तो गए, है ना, 2 हो गए ना। आप बोलो चोरी किसको कहते हैं? चाहे सब एक ही कर लो, पर सबका चिंतन अलग होता है। पर आपकी मर्जी है, आप कुछ और लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस करना है। और उसमें थोड़ा ऑप्शन रहता है ना, जैसे नीलम भाभी ऑप्शन हमेशा के लिए है रेनोवेन। ऑप्शन हो गए। रेनोवेन ऑप्शन इज ऑलवेज देयर, ऑलवेज सेड, आप कोई भी पॉइंट, नो प्रॉब्लम। अगर वो आज की मुरली ठीक है तो भी ले सकते। ठीक है आपका किसी एक चीज के चिंतन चल रहा है तो आप लिख दो ठीक है। वो, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एक चोरी और दूसरा चोरी और वो ऑर्फन। ऑर्फन। और ट्रैफिक कंट्रोल पे तो हम सबको क्या करना है, आप सबको पता है, आत्मिक स्थिति। ठीक है, आत्मिक स्थिति में क्या करेंगे? हर बारी जब आप अपने आप को मिरर में देखेंगे, आप अपने आप को देखना मैं आत्मा हूं। ये तो आप दिन में करना, बाकी ट्रैफिक कंट्रोल में मैं आत्मा, परम पवित्र आत्मा हूं। आज पवित्रता की भी बात करी है बाबा। मैं जगदम्बा सरस्वती का आपको पढ़ के सुनाना चाह रही थी, कांट फाइंड द बुक। हाँ, आपको भेजी भी है मैंने। हाँ, तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर भी कर लेती हूँ, इजी रहेगा। बाकी इस बुक को आप पढ़ना जरूर, आज फिर से भेज दूंगी।
ब्रह्मा कुमार दादा आनंद किशोर जी जगदम्बा सरस्वती का परिचय देते हुए कहते हैं, हमारे शरीरों को जन्म देने वाली लौकिक माता तो हर एक की अपनी अपनी है, और आत्मा की दृष्टि से हम सबके माता पिता एक निराकार परलौकिक परम पिता ज्योति बिंदु शिव हैं, जो हमारे लौकिक माता पिताओं के भी माता पिता हैं। लौकिक और परलौकिक माता पिता का तो सबको पता है, यद्यपि आज मनुष्यों को उस परलौकिक माता पिता के नाम रूप धाम कर्तव्य इत्यादि के बारे में सत्य परिचय नहीं है, परंतु सृष्टि चक्र के 5000 वर्ष के कल्प में एक समय वह भी आता है जब हमें अपने अलौकिक माँ मिलती है। यह अलौकिक माता हमें कल्प में केवल एक ही बार और थोड़े समय के लिए मिलती है। इनका ही नाम जगदम्बा आदि देवी माँ सरस्वती है। जगदम्बा जगत माता, जिसने जगत के लिए निरंतर अच्छा सोचा, परिवर्तन करने के लिए शुभ भावना रखी। आदि देवी जो बिगिनिंग में आई, जिसको एडम एंड ईव बोलते हैं, वो लक्ष्मी के रूप में आती हैं सतयुग में। पहली आत्मा ब्रह्मा, दूसरी आत्मा ये जगदम्बा माँ, जिनका नाम था ओम राधे, राधा उनका नाम था, फिर उनको सबने मम्मा बोला, माँ सरस्वती कहते हैं, सब उनको माँ बोलते हैं, उनकी मदर भी उनको मम्मा बोलती थी। तो जगत माता। अब प्रश्न उठता है कि निराकार शिव परमात्मा शिव तो अविनाशी होने के नाते हम सभी आत्माओं के पिता हैं, पर जगदम्बा जो शरीरधारी हैं, वे सारे जगत की माता कैसे है? इसका ही उत्तर जानने के लिए जगदम्बा के अलौकिक कर्तव्य को समझना है। इस अलौकिक माँ का पूरा कर्तव्यवाचक नाम शिववंशी ब्रह्मा कुमारी आदि देवी जगदम्बा सरस्वती है। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी, गॉडेस ऑफ नॉलेज तो सभी मानते हैं। उनके हाथों में वीणा का अलंकार उनके ज्ञान वीणा बजाने का प्रतीक है, परंतु विचारणीय बात है कि जब ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा शिव ही है, तो फिर माँ सरस्वती के पास ज्ञान कहाँ से और कैसे आया? अवश्य ही माँ ने भी तो परमात्मा शिव से ही इतना ज्ञान प्राप्त किया होगा, जो वह ज्ञान ज्ञानेश्वरी अथवा ज्ञान की देवी कहलाए। सृष्टि चक्र में जब घोर कलयुग पतित सृष्टि के अंत का समय आता है, जब पाप का घड़ा भर जाता है, तभी गीता के भगवान निराकार परमात्मा शिव मनुष्यों को पतित से पावन बनाकर नई सतयुगी सृष्टि की पुनः स्थापना करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के साकार रथ में प्रवेश करके अवतरित होते। तो इन शॉर्ट कि उनको ज्ञान कहाँ से मिला? मम्मा को, जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए, उन्होंने जो ज्ञान सुनाया। यह भी सब मानते हैं कि परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की थी। ब्रह्मा मुख से सम्मुख सत्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी गीता के अनुसार धारण करने वाले ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मणों की विकारों की युद्ध करने वाली हिंसक शिव शक्ति सेना की सेनानी माँ सरस्वती बनती है। वही ज्ञान सागर अमरनाथ परमात्मा शिव के ज्ञान को बुद्धि रूपी कलश में धारण करके अन्य ब्रह्म कुमारियों सहित चैतन्य ज्ञान गंगा बनकर मनुष्य आत्माओं को उस ज्ञान अमृत द्वारा पतित से पावन बनाने की अलौकिक सेवा करती। तो देखो, जो आज मुरली में आया वही हमने पढ़ा कि सबसे अच्छी सेवा उन्होंने क्या की? सबको ज्ञान सुनाया और सबको बाबा का बनाया। ठीक है, आज इतना ही पढ़ती हूँ, समय हो गया है। आप सब मैं बुक आपको ग्रुप में भेज दूंगी, आप सब पढ़ना। फर्स्ट 4 पेजेस पढ़ के उसको सिर्फ 2 मिनट में सुनाना। कल कौन करेगा? क्योंकि याद है हमने ब्रह्मा बाबा की बुक भी पढ़ी थी, ऐसे क्या? अभी कौन? कल मैं कर लूंगी। ओके कुमकुम, इन शॉर्ट ओनली इन 2 मिनट्स। जो आप 4 मिनट पढ़ोगे आपने 2 मिनट में आराम से, फटाफट पढ़ने वाली बात नहीं करनी है, ओनली जो सार है उसका सार। ठीक।
ओनली। ठीक है, तो चलिए हम योग करते हैं। ठीक है, आज का योग थोड़ा सा अलग करेंगे। आज हम देखें अपने आप को, हम किसके बच्चे हैं। हम परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा के साथ मेरे सर्व संबंध हैं। वो मेरा माता पिता है, मेरा बंधु सखा है, मेरा साजन है, मेरा टीचर है, मेरा सतगुरु है। तो हर रूप से जब हम जिस भी संबंध से उनको याद करते हैं, तो उस संबंध में वो क्या देते हैं हमको, वो समझते हुए योग में बैठेंगे। देखें अपने आप को, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। जगमगाता सितारा, अपने सत्य स्वरूप में टिक जाइए और अपने आप से कहें, मेरे सर्व संबंध उस एक से है, एक वही मेरा, और सर्व संबंधों के रस को आज मैं थोड़ी देर के लिए अनुभव करती हूँ। शिव बाबा मेरा पिता है, मेरा बाबा है। जिसका मुझसे अटूट स्नेह है, निरंतर मेरी रक्षा करता है। मुझे अपनी हर गुण का, शक्ति का और अंत में स्वर्ग का भी वारिस बनाता है, वर्षा देता है। उसके अनंत गुणों को, शक्तियों को अनुभव करेंगे, फील करेंगे। उसके सर्व गुण और शक्तियां मुझ पर फाउंटेन के रूप में आ रहे हैं, वर्षा हो रही है। मेरा बाबा मुझे वारिस बना रहे, गुणों से भरपूर करके स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे। और मैं आत्मा उड़कर चलती हूँ परम धाम। बाबा को टच करेंगे मन बुद्धि से। बाबा कहे, मेरा सब कुछ देगा।
यहाँ से नीचे सृष्टि पर बाबा मुझे स्वर्ग दिखा रहे हैं, एक सुंदर दुनिया, जिसके मैं लायक बन रही हूँ। सुख, शांति, आनंद, प्रेम का स्वरूप बन रही हूँ। जो सुख शांति फिर स्वर्ग में मुझे प्राप्त होती है। अभी यहाँ से वापस नीचे अपने शरीर में आ जाए। याद करें बाबा मेरा सतगुरु भी है। सतगुरु के रूप में बाबा मुझे पावन बनाते, वरदान देते। वरदान देते अर्थात आत्मा को जो चाहिए उससे भरपूर करते, इतना भरपूर करते कि मैं आत्मा इच्छा मात्र अविद्या बन जाती हूँ। कोई इच्छा नहीं। फील करेंगे बाबा का सब कुछ मुझे प्राप्त हो। इतना भरपूर हो रही है, इच्छा से मुक्त हो रही है। जीवन में तुमसे ही जीवन की बगिया छाई है सुगंध तुमसे ही बाबा। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा। व्यक्ति स्वयं पर वरदानों की वर्षा को अनुभव करें, भरपूरता को अनुभव करें। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आत्मा और एक मेरा बाबा और कुछ नहीं। शिव बाबा मेरा टीचर है, ऐसा पढ़ाते जो मैं आत्मा में पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती। मुझ आत्मा की कमाई हो जाती, श्रेष्ठता की कमाई। सिंपल बनाकर पढ़ाते, ऐसा टीचर मुझे मिला। ज्ञान का सागर बाबा
मुझ पर ज्ञान की वर्षा कर रही है। मुझे बाबा मेरा साजन मुझ सजनी को अपनी दृष्टि से, वृत्ति से खूब सजा दे। फील करेंगे बाबा की किरणें मुझ आत्मा को सजा रही है, मुझ आत्मा को श्रेष्ठ बना रही। अनुभव करें बाबा की किरणें मुझ आत्मा से हर कमी कमजोरी को विनाश कर मुझे संपूर्ण पवित्र बना रही है। और मैं सजनी, वफादार सजनी, उस एक को याद कर रही हूँ। मेरे सर्व संबंध उस एक से है। समा जाए ऐसे साजन की याद में, ऐसे सदगुरु की याद में, ऐसे टीचर की याद में, ऐसे पिता की याद में जो मुझे क्या से क्या बना देता है। अब कुछ ना भाए, नैनों में मेरे हो तुम ही समाए। मेरे दिल का यही है कहना, बाबा तुझ में समाए ही रहना। तुम ही भरोसा आधार हो बाबा, तुम ही मेरे संसार हो बाबा। तुमसे ही बाबा, जीवन में आनंद तुमसे ही बाबा। यह कुटी है जीवन की बगिया, छाई है सुगंध तुमसे ही बाबा। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा। जीवन में हर पल हिम्मत जो दी है, सर्व खजानों की दौलत भी दी है। पूरी करे सब आशाएं तुम्हारी, इसके बिना है जीवन अधूरी। मुश्किल है तुमसे अब दूर रहना, एक पल भी तुमसे जुदाब न होना। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा, ओ मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा। सर्व संबंध तुमसे ही बाबा, जीवन में आनंद तुमसे ही बाबा। यह कुटी है जीवन की बगिया, छाई है सुगंध तुमसे ही बाबा। बाबा बाबा
बाबा, हमारे लिए जैसे साकार हो बाबा, हाथ पकड़ कर मेरे साथ हो रहते, हर कार्य में भी सहयोग देते, साथी सखा मेरा सच्चा सहारा, ओ प्राणनाथा पालनहारा, बाबा बाबा ओ मेरे बाबा, ओ मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा, सर्व संबंध तुमसे ही बाबा, जीवन में आनंद तुमसे ही बाबा, यह कुटी है जीवन की बगिया, छाई है सुगंध तुमसे ही बाबा, बाबा बाबा ओ मेरे बाबा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।